शम्मी कपूर एंड गीता बाली ने आधी रात को बिना किसी घर वाले को बताए मंदिर में चुपचाप से शादी कर ली थी। ना 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 ना, ये तस्वीर शादी की नहीं है। ये तस्वीर तो शादी के बाद जब घर वालों को पता चला और उन्होंने एक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया, ये तस्वीर वहां से ली गई है। शम्मी साहब और गीता जी की सीक्रेट शादी के बारे में मैं इस वीडियो में कुछ बताना चाहता हूं। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विद राहुल। शम्मी कपूर और गीता बाली 1953-54 के आसपास एक फिल्म के सेट पर मिले थे। ये वो जमाना था जब शम्मी कपूर सिर्फ एक एक्टर थे, स्टार नहीं बने थे। उनकी पहचान लार्जली यही थी कि वो पृथ्वीराज कपूर साहब के बेटे थे। गीता बाली ऑन द अदर हैंड एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी और जिस फिल्म के सेट पर शम्मी कपूर एंड गीता बाली मिले थे, उस फिल्म में गीता बाली एक नाइट क्लब डांसर थी और फिल्म का टाइटल भी गीता बाली के रोल पर ही रखा गया था, मिस कोका कोला। गीता बाली और शम्मी कपूर दोनों ही पंजाबी थे, एक ही जबान बोलते थे, दोनों ही बहुत खुश मिजाज किस्म के इंसान थे। इसलिए दोनों की बहुत अच्छी जमी ऑन द सेट्स ऑफ मिस कोका कोला। इनफैक्ट ये दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई कि गीता बाली ने अगली एक ऐसी फिल्म साइन की जहां वो मेन हीरोइन भी नहीं थी और पोस्टर्स पर भी उनकी शक्ल नहीं, माला सिन्हा की शक्ल थी ऑपोजिट शम्मी कपूर। रंगीन रातें। मैंने जब फिल्म रंगीन रातें देखी तो अपने आप से एक सवाल किया कि आखिर गीता बाली ने इस फिल्म को क्यों किया, क्योंकि इस फिल्म में गीता बाली के लायक कोई पावरफुल कैरेक्टर नहीं था और गीता बाली उस जमाने की एक टॉप हीरोइन थी। बाद में जाके मुझे पता चला कि इस फिल्म की एक आउटडोर शूटिंग रानीखेत में होनी थी और गीता बाली एंड शम्मी कपूर की दोस्ती बहुत गाढ़ी हो चुकी थी। गीता बाली एंड शम्मी कपूर थोड़ा एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे और इसलिए गीता बाली जी ने अपने बॉलीवुड स्टेटस की परवाह ना करते हुए रंगीन रातें साइन की। मेरे पास एक तस्वीर है जहां गीता बाली इस फिल्म में एक लड़के के गेटअप में है। लोग हनीमून पर पहाड़ों में हिल स्टेशंस पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां का मौसम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होता है। रानीखेत के जादुई मौसम ने कमाल कर दिया इन शम्मी कपूर एंड गीता बालीज लाइफ। दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत हो गई। शम्मी साहब ने गीता जी को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन गीता जी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, शादी अभी नहीं, रुक जाओ थोड़ा। शम्मी कपूर वॉज मैडली इन लव विद गीता बाली। दोनों जब रानीखेत से वापस बॉम्बे आए तो शम्मी साहब गीता जी के पीछे पड़ गए। रोज उन्हें प्रपोज करते थे और कहते थे कि चलो शादी कर लेते हैं। गीता बाली जी तैयार नहीं थी। हो सकता है उसका रीजन ये भी हो कि शम्मी साहब उस वक्त अपने करियर में सेटल्ड नहीं थे और गीता बाली उनसे उम्र में भी बड़ी थी और स्टेटस में भी। और यही कारण था कि शम्मी साहब अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि घर वालों के साथ ऑलरेडी गीता बाली जी ने फिल्में की हुई थी। पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ आनंद मठ नाम की फिल्म की थी और शम्मी साहब के बड़े भाई राज कपूर के साथ गीता बाली ने एज अ रोमांटिक हीरोइन एक फिल्म की थी, बावरे नैन। जिस जमाने में शम्मी कपूर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे गीता बाली को मनाने के लिए कि मुझसे शादी कर लो, उसी समय शम्मी कपूर के दोस्त हरी वालिया ने एक फिल्म बनाने की सोची। फिल्म में शम्मी कपूर हीरो थे और हीरोइन के लिए उस समय की टॉप एक्ट्रेस गीता बाली को अप्रोच किया गया। इट वॉज अ नो ब्रेनर, अगर गीता बाली फिल्म में होंगी तो ऑब्वियसली फिल्म तो चलेगी। गीता बाली ने अपने सोशल स्टेटस की चिंता ना करते हुए एक न्यू कमर शम्मी कपूर के साथ ये फिल्म भी साइन की। फिल्म का नाम था कॉफी हाउस।
दे से ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। शम्मी कपूर कोशिश करते रहे और आखिर उन्हें सफलता मिली। वो कॉफी हाउस फिल्म के सेट्स पर रोज पूछते थे गीता बाली को, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। एक दिन गीता बाली ने कह दिया कि हाँ शादी करूंगी, आज करनी होगी, अभी करनी होगी। शम्मी कपूर अब सकते में आ गए। वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर नहीं सकते थे, इस अफेयर के बारे में फैमिली को पता नहीं था। अपनी उम्र से बड़ी लड़की से शादी कर रहा हूं ये कैसे कह देते। तो अब शम्मी कपूर ने सलाह ली अपने दोस्त जॉनी वॉकर की, जिन्होंने ये कहा कि मंदिर में शादी कर लो। जॉनी वॉकर, शम्मी कपूर, गीता बाली और फिल्म कॉफी हाउस के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हरी वालिया रात में करीब 11 बजे बंबई के बाणगंगा मंदिर में पहुंचे शम्मी साहब और गीता जी की शादी कराने के लिए। ये चारों लोग जब बाणगंगा मंदिर पहुंचे तो मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन पुजारी साहब मिले जिन्होंने ये कहा कि आप लोग सुबह आ जाइएगा, सुबह शादी करवा देंगे। शम्मी कपूर चांस नहीं लेना चाहते थे कि घर गए और वापस गीता बाली जी का मूड चेंज हो गया, तो इसलिए शम्मी साहब ने ये डिसाइड किया कि रात भर वहीं बैठेंगे। और वो चारों लोग रात भर वहीं बैठे रहे और सुबह जाके शम्मी कपूर एंड गीता बाली जी की शादी हुई। ये फोटोग्राफ भी शादी की नहीं थी, ये तो माँ बाप ने जब बाद में रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया, ये फोटोग्राफ वहां से ली गई थी। लेट मी टेल यू कि सुबह सुबह जब बाणगंगा मंदिर में शादी हो रही थी तो जॉनी वॉकर साहब ने 2 फूल मालाएं अरेंज कर दी थी, लेकिन सिंदूर कोई भी अरेंज नहीं कर पाया था। तो जब पंडित जी ने यह कहा कि लड़की की मांग भरो, तो शम्मी साहब के पास सिंदूर नहीं था। गीता बाली जी ने अपना पर्स खोला और अपनी लिपस्टिक निकालकर शम्मी साहब को दी और कहा ये लगा दीजिए। शम्मी साहब ने उस लिपस्टिक को गीता जी की मांग में भरा था। पूरी कपूर फैमिली की ये तस्वीर देखकर एक बात तो साफ है कि जब शम्मी साहब और गीता जी ने अपनी शादी की खबर परिवार वालों को सुनाई होगी तो बहुत बड़ा बम नहीं फूटा होगा और वो बहुत ज्यादा नाराज नहीं हुए होंगे। मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि काश उस जमाने में कैमरा फोन्स होते तो सुबह सुबह बाणगंगा मंदिर में शम्मी साहब और गीता जी की जो शादी हुई थी उसकी भी कुछ तस्वीरें हमें मिल जाती। शम्मी साहब की गाड़ी के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। You take care, keep smiling. Ta-da.